ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृता। हर हर महादेव। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि ऋषि मृकंडू और मरीद्वती के पुत्र ऋषि मार्कंडे भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मे थे और उन्हें बुद्धिमता के साथ साथ अल्प आयु का आशीर्वाद भगवान शिव ने दिया था। तो 16 वर्ष की आयु में जब यमराज उनके प्राण हरने आए थे तो मार्कंडे ऋषि शिवलिंग से लिपट गए थे। तब प्रभु शिव ने, भोलेनाथ ने, बाबा महाकाल ने उनकी रक्षा की थी और उन्हें दीर्घायु का वरदान दिया था। और इस महामृत्युंजय मंत्र जो मैंने अभी पढ़ा है वो तब से ही किसी की दीर्घायु के लिए पढ़ा जाता है। आप लोग हेडिंग देख चुके हैं। अभिषेक वाल्मीकि, जो बच्चा हमारे शहर का वाल्मीकि समाज से आने वाला गांधी कॉलोनी निवासी, एक दुर्घटना का शिकार हो गया था काशीपुर फ्लाईओवर पर। आज वो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा है। मेरी संवेदना पूरे परिवार के साथ है और मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे सांझे होते हैं। मुझे हर बच्चे में अपने बच्चे नज़र आते हैं और शायद इसका एक कारण ये भी है कि मैं भावुक इंसान हूँ। दोस्तों, आज मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग प्रार्थना करें उसके लिए कि उस बच्चे की जान बच जाए। उसने अपने जीवन में कुछ नहीं देखा। अभी 18-20 वर्ष की आयु कोई आयु नहीं होती। अभी तो उसका जो 4 हमारे आश्रम माने जाते हैं हिंदू धर्म में, उसका पहला आश्रम भी पूर्ण नहीं हुआ ब्रह्मचर्य का। गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास तो बात की बातें। मुझे बड़ा दुख है दोस्तों कि उसकी हालत नाजुक है। मेरी लगातार, चूँकि भारतीय जनता पार्टी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं मैं उनसे संपर्क में हूँ। और मैं अभिषेक की, मैं खुद तो नहीं जा पाया भोजीपुरा, मैं क्यों आपसे कहूँ कुछ और, उसकी वजह मेरी पारिवारिक है, आप जानते हैं। लेकिन मैं लगातार संपर्क में हूँ भाजपा के नेताओं के, जो उस बच्चे की सेहत पर ध्यान रखे हुए हैं। तो स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं दोस्तों। बच्चे को मस्तिष्क में काफ़ी चोटें हैं और कल में उसको जो एक आईसीयू, जो मॉडरेट आईसीयू था जिसमें शायद रोज़ का 30 to 35,000 एक्सपेंसेस आते हैं, उससे उसे एक हायर स्टैंडर्ड आईसीयू में शिफ्ट किया गया है जहाँ पर 50,000 पर डे का खर्चा है। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि वो वेंटिलेटर सपोर्ट पर ही है, पूरी लाइफ सिस्टम सपोर्ट है, उसकी पल्स भी डाउन है। मैं भगवान से महामृत्युंजय पाठ जो मैंने किया अभी, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ, मेरी भगवान से प्रार्थना यही है कि उस बच्चे को दीर्घायु हो, वो स्वस्थ होकर वापस अपने परिवार में, वापस अपने रुद्रपुर में पहुँचे। और मैं आप लोगों से भी यही प्रार्थना करूँगा कि उस बच्चे के लिए दुआएँ कीजिए। आज आप किसी बच्चे की दीर्घायु मांगेंगे तो कल आपके परिवार में भी कष्ट आएगा, तो सब लोग साथ आपके खड़े होंगे, क्योंकि बच्चे साझे होते हैं दोस्तों। और दोस्तों, कई चीज़ें और भी सामने आई हैं। एक बहुत गंभीर आरोप जो बीच में चला, खूब लिया है, तो अब उसकी भी परतें खुल रही हैं धीरे धीरे। उसमें ये सामने आ रहा है निकल कर कि जो पक्ष इस वाल्मीकि समाज की एकता को तोड़ना चाहता था, जो चाहता था ये आंदोलन ना चल पाए, जिस आंदोलन में भाजपा नेता पारस चुग, उनके भाई और 10-12 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी, उसको डाइल्यूट करने के लिए, ताकि समाज में ही विघटन हो और समाज के लोग आपस में ही प्रश्नोत्तरी करें कि क्यों पैसे ले ली गई, अफवाह फैलाई गई थी, ये भी साफ हो गया है। परिवार को किसी भी तरह का कोई सौदेबाजी की चीज़ अब सामने नहीं आ रही है। और सच्चाई तो ये है कि बमुश्किल उस बच्चे का इलाज हो पा रहा है। जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, चाहे वो समाज के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े लोग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हों, उसी के जरिए, चाहे वो मेयर हों, विधायक हों या और भी जो लोग नेता वहाँ गए हैं, वो अपनी तरफ से जितनी भी आर्थिक मदद, और मैं यहाँ पर नाम लूँगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष रामपाल सिंह जी का, जो पूर्व मेयर रहे हैं, वो भी मदद कर रहे हैं, बच्चे के हाल पर नज़र बनाए हुए हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई है। यही जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी भी तरीके से केवल इस आंदोलन को डाइल्यूट करने के लिए, ताकि वाल्मीकि समाज में विघटन पैदा हो, और जो आंदोलन चल रहा था, एक मांग चल रही थी कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए अभियुक्तों की, आ जाए, आंदोलन कमज़ोर पड़ जाए और उसके बाद जो चाहे वो किया जा सके। देखिए, मैं इस चीज़ पर फिर नहीं जाना चाहता कि एक्सीडेंट हुआ या रॉडों से मारा गया, ये पुलिस की जांच का विषय है। हम लोग इसमें कुछ भी कहने के कोई अधिकारी नहीं है। हम लोग सिर्फ जो वीडियो अवेलेबल होते हैं एज ए पत्रकार, वो आपके सामने देते हैं। जैसे मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि पारस चुग की उपस्थिति वहाँ पर थी। उसमें कहीं से कहीं तक वीडियो में मैंने ये नहीं लिखा कि पारस चुग ने रॉडों से उस पर अटैक किया। लोगों ने कई ने प्रश्न उठाए, लेकिन मुझे लगता है वो मतकटे लोग हैं जिनकी बुद्धि थोड़ी कम है, जो पोस्ट को सही ढंग से नहीं देखते।
पोस्ट में सिर्फ ये लिखा गया था कि पारस शुक्ला मौजूद था, और वो वीडियो पुलिस के पास भी है, हमारे पास भी है, और अब तो सोशली भी सर्कुलेट हो गया है। तीसरी बड़ी बात, जो इस मुद्दे को कुछ लोग पंजाबी बनाम वाल्मीकि समाज देने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वो भी कृपया बाज हैं। रुद्रपुर पहले ही 2011 में दंगों की विभीषिका झेल चुका है। इस शहर को अमन, चैन और कौमी एकता के गुलदस्ते के रूप में हमेशा जाना जाता रहा है। इसकी जो एकता है उसको खंडित मत कीजिए, ये मेरा आपसे मानना है। चाहे वाल्मीकि समाज हो, हम सब सबसे पहले रुद्रपुर के लोग हैं, इस भारत के वासी हैं, हम सब आपस में भाई हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। आज अभिषेक वाल्मीकि भले ही वाल्मीकि समाज से आता है, लेकिन वो भी मेरे बच्चे की तरह, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसी एज ग्रुप के हैं। तो बच्चे साझे होते हैं, उस तरीके से परिवार साझे होते हैं। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलेंगे, साथ चलेंगे, तभी ये रुद्रपुर तरक्की कर पाएगा, तभी हम रुद्रपुर में इस तरह के जो गलत मंतव्य के लोग पनप रहे हैं उनको दूर कर पाएंगे। ये कोई खत्री बनाम वाल्मीकि नहीं है, ये एक अपराधी बनाम एक भुक्तभोगी है। विक्टिम वर्सेस एक्यूज्ड, फुल केस केवल ये है। एक एक्सीडेंट होता है, उस एक्सीडेंट में अभिषेक को इतनी चोट लगती है कि वो मृत्यु के मुंह पर पहुंच जाता है, और आज उसको बचाने के लिए हम सबकी प्रार्थनाओं की, हम सबकी दुआओं की आवश्यकता है, जो हमें करनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं शहर के उन सभी समृद्ध, संपन्न और जो लोग सक्षम हैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस बच्चे के इलाज के लिए जो आप मदद कर सकते हैं वो करिए। इस बच्चे को अगर जीवन मिल गया तो मुझे लगता है हम लोगों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये बच्चा से जीता है। संभावनाएं बहुत न्यून हैं, फिर से कह दूं, उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा चोट है, और जो उसकी पल्स है वो भी वेंटिलेटर यानी कि जो लाइफ सिस्टम सपोर्ट है उसकी वजह से चल रही है। और ये कुल मिलाकर वेंटिलेटर पर रखना ना रखना ये निर्णय अपना होता है। मैं आपको अपना ही एक प्रसंग सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद का उदाहरण देने में लगता है कि सही रहती है चीज़ें। आज से 13-14 वर्ष पूर्व जब मेरे पिताजी वेंटिलेटर पे थे, 4 दिन हो गए थे उन्हें लगातार, और इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज दिल्ली के डॉक्टरों ने कह दिया कि मेरे पिताजी बहुत कम समय के मेहमान हैं। सुबह 6 बजे की ये बात थी। तो मैं उसके बाद नीचे जाकर बैठ गया, और कोई भी फ़ोन कॉल, कोई भी अनाउंसमेंट कॉल होती थी तो मुझे डर लगता था कि अब मेरे पिताजी के प्राण फिर उड़ गए। लेकिन करते करते 13 घंटे बीत गए, रात के 7 बज गए। रात को 7 बजे डॉक्टर प्रदीप अतलखा जो NHTC यानी नायर हैं, उन्हें मैंने फ़ोन किया था। मुझे आज भी वो क्षण याद है। मैं रो रहा था और मैंने उनसे पूछा ये स्थिति है, 4 दिन से वेंटिलेटर पर है मेरे पिताजी। तो उन्होंने मेरे से, अगर एज अ डॉक्टर तुम राय लोगे तो मैं कहूँगा वेंटिलेटर से हटा लो, लेकिन अगर एज अ भाई मुझसे राय लोगे तो मैं कहूँगा जब तक कर सकते हो वेंटिलेटर पर रहने दो। इसी पिता ने तुम्हें जीवन दिया था। क्योंकि उम्मीद रहती है, हमेशा उम्मीद रहती है। आज अभिषेक के साथ भी यही स्थिति है। अगर हो सकता है डॉक्टर कुछ कह रहे हो, वेंटिलेटर से हटाने को भी कह सकते हैं, लेकिन परिवार होता है वो एक उम्मीद में जीता है। हम जैसे उसके लिए दुआ करने वाले लोग इस उम्मीद में जी रहे हैं, इस उम्मीद में बैठे हैं कि शायद अभिषेक ठीक होकर वापस आएगा। तो वेंटिलेटर से हटाना ना हटाना ये परिवार का अपना निर्णय है, लेकिन अभिषेक की लंबी आयु के लिए, उसके स्वस्थ होने के लिए दुआ करना हम लोगों का फ़र्ज है, हम लोगों का दायित्व है। क्योंकि वो रुद्रपुर शहर का बच्चा है। वाल्मीकि, खत्री, पहाड़ी, बंगाली समाज सब बात की बात है। बच्चे साझे होते हैं, बच्चे सबके एक होते हैं। ये चीज़ हमें सोचनी पड़ेगी। और दूसरा, उन अफवाहों को फैलाने वालों को भी मैं चेतावनी देता हूं कि समाज को मत बांटो। जो आपने अफवाह फैलाई कि परिवार ने इतने रुपए में सौदा कर लिया है बच्चे की जान का, और सिर्फ आपने इसलिए किया था ताकि वाल्मीकि समाज जो एकजुट होकर आपके लिए आंदोलन कर रहा था, उन अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, वो आंदोलन डाइल्यूट करने के लिए। तो इस तरह की अफवाहें मत उड़ाइए। आज पूरे शहर को अभिषेक के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और महामृत्युंजय मंत्र का जो पाठ मैंने किया था शुरू में, वो फिर से एक बार करता हूं, और मैं चाहूँगा आप लोग भी उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। और इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करिए। जितनी दुआएं होंगी शायद भगवान तक हम लोगों की आवाज़ पहुँच जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। बहुत बहुत धन्यवाद।